स्टूडेंट्स अक्सर बैच खरीद तो लेते हैं, लेकिन पूरे साल इसको कंसिस्टेंटली ना फॉलो करने से उनका ड्रॉप के ऊपर ड्रॉप लेना पड़ जाता है। तो सबसे पहले जो तुम्हें ध्यान रखना है वो है, तुम्हें अगर तुम इस बार ड्रॉप ले रहे हो या तुम अगर फ्रेशर भी हो तो तुम्हें ये माइंडसेट बना के रखना है कि अगली बार मुझे सिलेक्शन कंफर्म करना है। ठीक है, ये तुम्हारा सबसे पहले दिमाग में होना चाहिए कि मुझे अगली बार सिलेक्शन लेना है, तभी जाके तुम एक मतलब एक कंसिस्टेंसी फॉलो कर पाओगे, तुम्हारे माइंड के ऊपर वो प्रेशर रहेगा, तभी जाके तुम पूरे साल भर सही मेहनत करते रहोगे और तुम्हारा सिलेक्शन हो पाएगा। वरना तुम ऐसे ही अगर मतलब बिना किसी प्लान के, बिना किसी मतलब कुछ के अगर तुम बैच को खरीद लिए, बस ऐसे पढ़ना स्टार्ट कर दिए, तो डेफिनेटली बात है कि तुम अगले साल भी ड्रॉप लेने के लिए तैयार हो जाओ। इसका एक परफेक्ट तरीका होना चाहिए कि कैसे तुमको बैच को फॉलो करना है, उसी के बारे में आज हम डिस्कस करेंगे, ताकि तुम्हारा पैसे के साथ साथ एक साल का भी टाइम आपको बच जाए। तो हेलो एवरीवन, मैं हूं शुभम, ए सेकेंड ईयर MBA स्टूडेंट फ्रॉम अगरतला गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज, और आज मैं आपको एक परफेक्ट तरीका बताऊँगा जिसके मदद से आप ऑनलाइन बैच को फॉलो करके अगली बार सिलेक्शन ले सकते हो। सिर्फ ऑनलाइन बैच खरीदने से और लेक्चर करने से काम नहीं चलता है, आपको उसको सही तरीके से फॉलो करना है, तब जाके उसको पूरा 100% आपको आउटपुट मिलता है। ठीक है, लेकिन 1.0 आ गया, 2.0 भी आ गया, 3.0 भी आपका अभी लॉन्च हो चुका है। तो मेरे हिसाब से अगर तुम बोलो अभी तक तुमने अगर बैच नहीं लिया, तो मेरे हिसाब से तुम यकीन 1.0 को छोड़ दो, क्योंकि ये बहुत पहले लॉन्च हो चुका है। तुम अगर इन दोनों में तुम डिसाइड करो, इन दोनों में जो तुम्हारा टीचर के ऊपर डिपेंड करता है। ठीक है, तुम टीचर के कंपेयर करके देखो, अगर तुम्हें यकीन 2.0 के टीचर अच्छे लगते हैं, मतलब तुम्हें समझ आता है बेसिकली, मतलब एक अच्छा टीचर क्या होता है जो तुम्हें समझ आ पाए। ठीक है, दूसरे क्या फॉलो कर रहे हैं उसको तुम ध्यान मत दो, तुम्हें कौन समझा पा रहा है उसको तुम देखो। अगर 2.0 के टीचर्स तुम्हें मतलब ज़्यादा समझा पा रहे हैं तो उसको ले सकते हो, या फिर तुम 3.0 के टीचर अगर तुम्हें समझा पा रहे हैं तो 3.0 के टीचर्स तुम ले सकते हो। ठीक है, अगर तुमने अभी तक बैच नहीं लिया तो डिस्क्रिप्शन पे एक कोड दे दिया है, उसको लगा देना, आपको डिस्काउंट मिलेगा। ठीक है, मतलब कुछ रुपए का आपको डिस्काउंट मिलने वाला है। अगर तुमने अपने अभी तक बैच नहीं लिया तो डिस्क्रिप्शन में आपका एक कोड दे दिया है, उस कूपन कोड को तुम यूज़ कर सकते हो। ठीक है, अब काम की बात में आते हैं, तो एक इन 2.0 और 3.0। ठीक है, इन दोनों में डिफरेंस क्या है? बेसिकली बस एक ही डिफरेंस है, एक टीचर का डिफरेंस। लेकिन अगर तुम अपने हिसाब से देखो तो अगर तुम्हें ये वाला टीचर अच्छा लगे तो ये वाला तुम ले सकते हो, और ये वाला अगर अच्छा लगे तो ये वाला तुम ले सकते हो। लेकिन दूसरा एक मेजर जो डिफरेंस है वो है, ये वाला जो है वो अभी बस लॉन्च हुआ है या फिर होने वाला है। ठीक है, यहाँ पे कोई बैकलॉग का प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन यहाँ पे अगर आपको बैकलॉग का प्रॉब्लम आएगा, ये आप मतलब रख सकते हो, क्योंकि ये लॉन्च हुआ है 1-2 महीना लगभग हो चुका है। ठीक है, तो बैकलॉग के ऊपर हम दूसरे कभी तक दिन बात करेंगे। तुम मतलब मुझे कमेंट बता के जाना कि अगर तुम्हें बैकलॉग कैसे कंप्लीट करना है, उसका एक परफेक्ट स्ट्रेटजी चाहिए तो कमेंट पर कर देना, मैं आप तुमको बता दूंगा। ठीक है, आज हम बेसिकली देखेंगे क्या क्या मतलब 6 स्टेप्स हमको फॉलो करना है मेनली लेक्चर के देखने के टाइम। ठीक है, हमको सारे लेक्चर करने हैं कि नहीं करने हैं। ठीक है, बहुत सारे स्टूडेंट्स बस लेक्चर करते रहते हैं, जिसके बाद उनका मतलब पढ़ने का टाइम ही नहीं बचता। ठीक है, तो इसके ऊपर हम डिस्कस करेंगे, लाइव करें या रिकॉर्डेड लेक्चर करें। ठीक है, डेली का शेड्यूल आपका क्या होना चाहिए, लेक्चर कब करें, नोट्स DBP PIQ कैसे कब करना है, ये सब डिस्कस करेंगे हम। NCERT को कैसे पढ़ना है, देखो सिर्फ NCERT को रीडिंग पढ़ने से काम नहीं चलता। मैं आज आपको एक NCERT के बारे में एक इंपॉर्टेंट चीज़ बताने वाला हूँ, तो वीडियो को बिल्कुल भी स्किप मत करना, ये तुम्हारे लिए सच में बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाला है। भैया दीदी के फालतू के वीडियोज़ देखने से अच्छा है तुम ऐसे छोटे मोटे मतलब मेरे जैसे वीडियोज़ देखो, इसमें तुम्हारा काम की चीज़ें मिलने वाला है। ठीक है, क्वेश्चन प्रैक्टिस देखो, बहुत सारे स्टूडेंट्स का होता क्या है, मतलब फिजिक्स मैक्सिमम फिजिक्स में ऐसा होता है कि मतलब लेक्चर पूरा समझ आ जाता है लेकिन क्वेश्चंस ही नहीं बनते। तो अगर तुम्हें ये वाला प्रॉब्लम तुम फेस कर रहे हो तो मैंने इसके ऊपर एक डिटेल सा वीडियो, इससे मतलब मेरे चैनल का बेस्ट वीडियो बता सकते हो, उसको मैंने बना के रखा है, मैंने डिस्क्रिप्शन पे लिंक दे दिया है, आई बटन पे भी लिंक दे दिया है, या फिर तुम चैनल पर जाकर भी देख सकते हो। ठीक है, लेक्चर समझ में आता है लेकिन क्वेश्चंस नहीं बनते, तो इसको मैंने डिटेल एक तरीका बताया है कि कैसे 16-17 मिनट का वीडियो है, डिटेल में समझाया कि कैसे तुमको अप्रोच करना है एक न्यूमेरिकल को, उसको तुमको जाके देख लेना है। ठीक है, इस वीडियो खत्म करने के बाद, और सबसे मेन जो इंपॉर्टेंट है वो है हमारा कंसिस्टेंसी कैसे मेंटेन करना है। जो मैंने सबसे पहले बताया, कंसिस्टेंसी के अलावा तुम कुछ कर ही नहीं सकते। तुमने मान लो 2 चैप्टर अच्छे से कर लिया एकदम पूरा डेडिकेशन के साथ, लेकिन अगले चैप्टर को भी तुमको कंसिस्टेंसी के साथ करना है। ठीक है, 2 चैप्टर से तो तुम्हारा काम नहीं बनेगा। ठीक है ना, तुमने 2 महीने ठीक से कट के पढ़ा, बाकी सारे महीने ऐसे ही बर्बाद कर दिए, तो तुम्हारा सिलेक्शन कैसे होगा तुम्हें बताओ। तो चलिए हम सबसे पहले पॉइंट को देखते हैं कि क्या सारे लेक्चर्स हमको करने चाहिए। इसका आंसर है येस या फिर नो। ठीक है, अब येस कब होगा, अगर तुम एक फ्रेशर हो, मतलब तुम्हें पूरा कोई आइडिया नहीं है, उतना आइडिया नहीं है कि तुम्हें मतलब उस कॉन्सेप्ट के बारे में तुम्हें पूरा पता भी नहीं है,
तो तुम पूरा उस लेक्चर को कर सकते हो, ठीक है, मतलब तुम्हें करना पड़ेगा। और नो कब है, जब तुम उसके बारे में पढ़ा हुआ है। अगर तुम ड्रॉप ले रहे हो, पिछले साल तुमने उस चैप्टर को किया हुआ है, तुम्हें अच्छे सा मालूम है उस चैप्टर में क्या क्या है, क्या क्या कॉन्सेप्ट वहाँ पे है, तो ये सब अब तुमको मालूम है। मैक्सिमम स्टूडेंट्स ये गलती करते हैं कि उन्होंने पिछले साल क्या पढ़ा उनको याद ही नहीं रखते, मतलब एकदम नया करके शुरू कर देते हैं, बोलते हैं कि 0 से शुरू करते हैं एकदम 100 तक पहुँचेंगे, लेकिन ये मतलब उतना हेल्पफुल नहीं है, ठीक है। तो अगर तुमने एक चैप्टर को पढ़ा हुआ है तो उसको लेक्चर करने के तुम्हें कोई मीनिंग नहीं बनता, ठीक है। उसके लिए वन शॉट्स अवेलेबल है, तुम वन शॉट देख के भी काम चला सकते हो, ठीक है। ये एक मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज़ है जो तुमको ध्यान रखना है, ठीक है। जो तुम्हें नहीं आता उसके लेक्चर्स देखो, ठीक है। जैसे मान लो तुम्हें न्यूटन्स लॉज ऑफ मोशन का पूरा चीज़ आता है, तुम इसके 7, 8, 10 लेक्चर करके तुम्हारा टाइम ही वेस्ट होगा बस, ठीक है। तो टाइम वेस्ट करके तुम्हारा क्या फ़ायदा, तुम मतलब एनएलएम को तुम छोड़ सकते हो। तुम्हें मान लो ग्रेविटेशन में प्रॉब्लम है, ठीक है, ग्रेविटेशन के कॉन्सेप्ट तुम्हें समझ में नहीं आता, तो उसके लेक्चर देखो, ठीक है। एनएलएम का बस एक तुम्हारा मतलब वन शॉट देख सकते हो, या फिर ना देखो तो भी चलेगा, बस मतलब ऐसे टाइम वेस्ट मत करो, ठीक है, सारे लेक्चर्स करके। तो ये तुमको ध्यान रखना है। नेक्स्ट आता है आपका लाइव और रिकॉर्डेड कौन सा है। तो इसका एक सीधा जवाब दूँ तो मेरे से पूछो तो मेरा जो सजेशन रहेगा वो है आपका रिकॉर्डेड, क्योंकि लाइव में जो तुम्हारा 2 घंटे का वीडियो रहेगा ना, उसको तुम रिकॉर्डेड में 1.5x में देख के आसानी से कम से कम 1 घंटा 20 मिनट में तुम ख़त्म कर सकते हो। क्योंकि कुछ रिकॉर्डेड मतलब लेक्चर्स में कुछ ऐसे ऐसे पार्ट रहते हैं जिसको तुम स्किप कर सकते हो, मतलब जो तुम्हें मान लो ऐसा कोई चीज़ है जो तुम्हें आता है, या फिर कोई मतलब मान लो ऐसे सर कोई टाइम पास कर रहे हैं थोड़ा बहुत, ठीक है, या फिर एक ऐसा क्वेश्चन करा रहे हैं जो तुम्हें आता है, तो उस पार्ट को तुम स्किप कर सकते हो टाइम बचाने के लिए, ठीक है। तो इसको तुम्हारे ऊपर डिपेंड करता है, अगर तुम मतलब कंसंट्रेट नहीं कर पाते, ठीक है, अगर तुम कंसंट्रेट नहीं कर पाते तो तुम लाइव पे लगो, क्योंकि लाइव में पूरा मतलब आपके साथ साथ पूरा मतलब जो है कम्युनिकेशन चलता रहता है, एक तरह का मतलब ऑफलाइन की टीचिंग की तरह, ठीक है। और अगर तुम मतलब कंसंट्रेट कर पाते हो तो तुम रिकॉर्डेड के ऊपर फॉलो कर सकते हो, क्योंकि रिकॉर्डेड में मतलब ज़्यादा फैसिलिटी है मुझे जो लगता है। मैंने हर वीडियो रिकॉर्डेड ही किया है आज तक, ठीक है। नेक्स्ट आता है आपका डेली शेड्यूल। देखो यूट्यूब पे जाके तुम्हें बहुत सारे ऐसे वीडियोस देखने को मिल जाएंगे कि टॉपर्स शेड्यूल कैसा था, ठीक है, नीट 2025 का AIR-1 का शेड्यूल ऐसा था, इसको भी तुम फॉलो करो, तुम AIR-1। ऐसा बिल्कुल भी नहीं तुमको करना है, तुम्हारा खुद का शेड्यूल खुद बनाना है, ठीक है। वो जो टॉपर हुआ था उसने क्या इसके लिए दूसरे को टॉपर का शेड्यूल फॉलो किया था, तुम्हें लगता है? बिल्कुल भी नहीं। तुम्हें खुद का शेड्यूल खुद बनाना है, डेली का डेली बनाना है, ठीक है। तुम्हें रोज़ एक खाली का शीट लेना है, या फिर ऐसे एक मतलब छोटा नोट पैड लेना है, उसको लिखना है कि आज मुझे क्या कौन सा लेक्चर आपको करना है, कौन से नोट्स मुझे पढ़ना है, रिवाइज करना है, जो मैं भूल रहा हूँ, कौन से DP में मेरा करना बचा हुआ है, और कौन से चैप्टर का PYQ मुझे करना है। ये 4 चीज़ें आपका रोज़ होना चाहिए। मतलब ये 4 तो कॉमन चीज़ें हैं जो आपको रोज़ आपके रूटीन में होना चाहिए, ठीक है। इसके अलावा तुम NCERT का रीडिंग वगैरह दे सकते हो, या फिर NCERT एग्जाम्पलर का सॉल्व कर सकते हो, या फिर आपका टेस्ट एनालिसिस वगैरह, ये सब तुम अपने हिसाब से ऐड कर सकते हो। मतलब अपना शेड्यूल अब खुद बनाओ, ठीक है। कैसे बनाना है इसको मैं उसको भी सिखा सकता हूँ, अगर तुम्हें उसको भी ऊपर वीडियो चाहिए तो तुम कमेंट कर देना, मैं वीडियो बना दूंगा। लेकिन तुम्हें खुद का शेड्यूल खुद बनाना है, दूसरे किसी शेड्यूल को फॉलो करके तुम कभी अपना मतलब तुम्हारे लिए कभी भी ये इफ़ेक्टिव नहीं होगा। नेक्स्ट चीज़ है NCERT, जो मैक्सिमम स्टूडेंट्स गलती कर देते हैं, लेकिन NCERT मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट है जो तुम्हें ध्यान में रखना है। NCERT तुम्हें ऐसे नहीं पढ़ना है, तुमको हाईलाइटेड NCERT या फिर PYQ मार्क NCERT पढ़ना है, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन मार्क, तभी ताकि तुमको पता चलेगा कौन से टॉपिक सबसे ज़्यादा हाई वेटेज है, उनसे क्वेश्चन हर साल आते हैं। तो इसके लिए मैं मतलब आपको कुछ नहीं करना है, डिस्क्रिप्शन में मेरे टेलीग्राम पर लिंक दे दिया मैंने, वहाँ पे हर चैप्टर का NCERT का मतलब जो है हाईलाइटेड PDF दे के रखा है, आप जाके वहाँ डाउनलोड कर सकते हो। या फिर एक आपका मोशन, जो NV सर का जो एक कोचिंग इंस्टीट्यूट है, यह कोई पेड प्रमोशन वीडियो नहीं है, मैंने देखा है मोशन का जो एक NCERT का बुक निकला है, मतलब इस साइड में पूरा NCERT है, और राइट साइड में उस साइड मतलब उस पेज से क्या क्या क्वेश्चन बन सकता है वो यहाँ पे दिया हुआ है। मुझे मतलब वो बुक मुझे इतना बेस्ट लगा, मतलब मेरे टाइम पे ये नहीं था, ठीक है, वरना बहुत ज़्यादा हेल्प होती। मतलब इस साइड में पूरा NCERT का पेज दिया हुआ है, और राइट साइड में उस पेज से क्या क्या क्वेश्चन बन सकता है वो दिया हुआ है। अगर तुम्हें देखना है तो मैं 1-2 पेज का मतलब 1-2 चैप्टर्स का PDF मैंने टेलीग्राम पे दे के रखा है, तुम जाके देख सकते हो, ठीक है। ये तो मेरे लिए बहुत ज़्यादा हेल्पफुल होगा, मुझे लगता है, ठीक है। नेक्स्ट आता है आपका क्वेश्चन प्रैक्टिस। तो बहुत सारे स्टूडेंट्स पूछ रहे हैं कि नीट 2025 को लेकर क्या हमें JEE एडवांस का
PYQ करना चाहिए? तो सीधा आंसर है नो। देखो तुम एक बात बताओ, इस बार जो लोग टॉपर हुए थे, क्या उन्होंने मतलब उनको भी तो सेम टीचर से पढ़ के गए थे जो जिनसे तुम पढ़ के गए थे, ठीक है। तो उन्होंने एक्स्ट्रा कुछ एफर्ट्स नहीं डाला, बस उनके क्वेश्चन प्रैक्टिस ज़्यादा किए थे, ठीक है, एफर्ट्स ज़्यादा डाले थे तुमसे, तभी जाके उनका सिलेक्शन नहीं हुआ, मतलब सिलेक्शन हो गया और तुम्हारा नहीं हुआ। तो इसके लिए सबसे ज़्यादा जो मैटर करता है वो है तुम्हारा क्वेश्चन प्रैक्टिस। अब तुम कहाँ से क्वेश्चन प्रैक्टिस करोगे ये तुम्हारे ऊपर है, ठीक है। बस क्वेश्चन तुम्हें आना चाहिए, और क्वेश्चन को कैसे प्रैक्टिस करना है वो मैंने वीडियो में बता के रखा है। अगर तुम्हें मतलब प्रॉब्लम होता है कि तुम्हें लेक्चर समझ आता है लेकिन क्वेश्चंस नहीं बनते, तो तुम उसको जाके देख सकते हो, ठीक है। तो इसका प्रॉब्लम है जो मतलब आपके तुम्हारे मटेरियल्स में नहीं है, तुम्हारा मतलब जो क्रिएटिव माइंडसेट जो है उसको काम लगाना पड़ेगा, तुम्हें क्रिटिकल थिंकिंग को बढ़ाना पड़ेगा, और उसको कैसे करना है वो मैंने इस वीडियो में डिटेल में समझाया है। मैं इतनी बार बता रहा हूँ, इतनी बार इस वीडियो के बारे में बता रहा हूँ क्योंकि मैंने उसमें इतने अच्छे से समझाया कि मतलब तुम्हें और कोई वीडियो नहीं मिलेगा जो ऐसे समझाए, ठीक है। उसमें मैंने प्रैक्टिकल मतलब करके दिखाया है 2 न्यूमेरिकल्स को, तो तुम जाके उसको देख लेना, ठीक है। और नेक्स्ट आता है आपका हाउ टू मेंटेन कंसिस्टेंसी। तो ये तो पूरा तुम्हारे ऊपर डिपेंड करता है, ये ना टीचर कर सकता है ना मैं कर सकता हूँ। इसके लिए तुम्हें एक मतलब गोल सेट करना है, एक टारगेट सेट करना है, उस टारगेट को लिख के तुम्हें दीवार पे चिपका देना है, ठीक है। उसको देख के तुम्हें जो मोटिवेशन मिलेगा, उस मोटिवेशन के आके तुम मतलब आग में तुम रोज़ पढ़ना, तो मतलब तुम खुद को फोर्स करोगे कि रोज़ मुझे पढ़ना है, मुझे अगले साल सिलेक्शन लेना है, ऐसा एक माइंडसेट तुम्हें क्रिएट करना है। तभी जाके, अगर तुम्हारे अंदर एक आग ही नहीं बना तो तुम कभी कंसिस्टेंटली उसको फॉलो नहीं कर पाओगे। मतलब 2-3 महीने तक तो चल जाएगा, उसके बाद फिर से वो तुम इंस्टा स्क्रॉल करने लग जाओगे। फिर जब नीट का टाइम आएगा तब तुम यूट्यूब पे जाके सर्च करोगे हाउ टू क्रैक नीट इन 2 मंथ्स। तो इस ऐसे काम नहीं चलता, तुम्हें मतलब पूरे साल भर कंसिस्टेंटली मेहनत करना है, तभी जाके तुम्हारे रिजल्ट जो है वो आसानी से तुम्हारे एग्ज़ाम पे ही दिख जाएगा। तो इस वीडियो में हमने समझा है कि एक बैच लेने से काम नहीं चलता, बैच को कैसे यूटिलाइज़ करना है। बैच में तुम्हें सारे मटेरियल्स तुम्हें अवेलेबल मिल जाएंगे, लेकिन तुम कैसे उसको यूटिलाइज़ करते हो यही तुम्हें टॉपर और ड्रॉपर के बीच में डिफरेंशिएट करता है। तो अगर तुम्हें और कोई प्रॉब्लम है तो तुम मतलब अकाउंट बता सकते हो, मुझे पूछ सकते हो, या फिर मेरे टेलीग्राम पे लिंक दे दिया है, जाके ज्वाइन कर लेना। और अगर तुम्हें लगता है कि ये वाला वीडियो तुम्हें प्रिपरेशन में थोड़ा बहुत भी हेल्प किया, थोड़ा बहुत भी मोटिवेट किया, तो सब्सक्राइब कर देना, क्योंकि इस चैनल पे हम प्रैक्टिकल चीज़ें देखते हैं, ना कि कोई फालतू की चीज़ें जो मतलब बिल्कुल भी काम का नहीं है। ऐसा कुछ हम नहीं देखते, जो काम का है वही देखते हैं। और दूसरा कोई हेल्प है तो तुम मुझे कमेंट बता सकते हो। आज के लिए इतना ही, थैंक यू।